जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज़ में प्रतिशत के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ हम लोग फिर से हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग आय और व्यय संबंधित क्लास को डिस्कस करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप चाहे स्टेट PCS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपने किसी वनडे एग्जाम को टारगेट किया, जैसे SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया या फिर UP ट्रिपल एग्जाम, वहाँ पर मैथ्स से प्रश्न आते हैं, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने अगर इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे आज की इस क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, अनम की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई, लेकिन आय पर दिया जाने वाला टैक्स 20% से कम होकर 16% हो गया। वह अभी भी पहले जितना टैक्स देती है, तो कुल जो नई आय है ये कितने लाख रुपए। देखिए, अनम नाम की कोई लड़की है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसकी आय 20 लाख रुपए से बढ़ गई। क्या वास्तविक आय है नहीं पता है, लेकिन टैक्स जो पहले 20% लगता था अब ये 16% हो गया, तो नई आय कितनी ये बताना है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी फ्रेमिंग करना। अगर आपको फ्रेमिंग करना आ गया तो फिर क्वेश्चन आप चंद सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर आप उसको फ्रेम नहीं कर पाएंगे तो फिर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। आय नहीं पता है, मान लीजिए अगर X रुपए इसकी आय है, इस पे टैक्स कितना लग रहा है 20%। देखिए ये आपने टैक्स निकाल दिया। अब ये टैक्स जो बराबर है नई आय जो X था, इसमें 20 लाख का इजाफा कर दीजिए और इसका 16% निकाल लीजिए। अब ये कैलकुलेट करना है। देखिए इसको भाग करिएगा, ये 4 से काटेंगे और पहले परसेंटेज से कट जाएगा, फिर 4 चौका 16 और 4 पंचे 20। यहाँ पे आ गया 5x और ये हो गया, देखिए मल्टीप्लाई कराइएगा 4x और प्लस 20 चौका 80। ये इधर प्लस इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5x में से 4x गया तो x बच गया, x बराबर 80। देखिए 80 लाख इसकी पहले की वेतन है, इसमें 20 लाख का इजाफा हो गया तो नई आय हो जाएगा 100 लाख। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई, एक वाहन मालिक को खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि व्यय अप्रभावित रहे। देखिए जो व्यय होता है ना, व्यय जो होता है ये हमेशा होता है, जो प्राइस होता है मतलब जो दाम होता है, दाम और गुणे खपत के समान, ये चीज़ है। बाकी हम लोग इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न को ना भी सॉल्व करें तो एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपने कल की वीडियो में सीखा, जिसको कहते हैं AB रूल। अगर आप इसको AB रूल से करेंगे ना तो बिना पेन चलाए तुरंत कर लेंगे। देखिए 15% से बढ़ रहा है तो 15% की पहले परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू रखिएगा 3/20। ठीक, ये 3/20 कहाँ से लिखा गया, ये पहली क्लास जो हुई थी परसेंटेज को उसमें सिखाया गया। अब देखिए ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन होगा, इसका अंश परिवर्तित नहीं होता है तो 3 लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 3 23, तो 3/23 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 300/23 आएगा। आप इसे सरल कर लीजिए। सरल नहीं भी करना है तो देखिए जो 23 दिख रहा है यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा। तो ये इसका AB रूल रहा। बाकी अगर बेसिक से भी आप करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 15% है तो आप पहले इसको वैल्यू रखिएगा इसका भिन्न में, 3/20 हो गया। देखिए पहले 20 रुपये जब दाम था तो ये 23 खर्च किया जाता था, आज दाम बढ़ के 23 हो गया तो ये 20 खर्च किया जाएगा। कितने की चेंजिंग आ रही है, देखिए यहाँ पे 23 से 20 हो गया, मतलब 3 की कमी किया गया, 20 पर किया गया, वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका बदला जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई तो इसके उपयोग में को कितना बढ़ाना चाहिए जिससे व्यय अप्रभावित रहे। ये भी AB रूल से बनाइए ना। देखिए 25% की कटौती हो रही, 25% का मान होता है 1/4। कटौती मतलब यहाँ पे कमी है, अंश को सेम टू सेम 1 लिखेंगे, 4 में से 1 गया 3, 1/3 का मतलब है 33 से 1/3%, विकल्प B। बाकी आप बेसिक से करेंगे तो बेसिक से ऐसे ही बनेगा। देखिए 25% का मान 1/4 होता है, पहले सामान 4 का आता था, 1 कम हो गया अब 3 का आने लगा। जब 4 का आता था तो मान लीजिए आप 3 खर्च करते थे। अच्छा ये 3 ही क्यों माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्यय को भी तो समान रखना है, जैसे व्यय अप्रभावित रहे तो 4 3 12 हो गया। अब 3 का आ रहा है तो 4 खर्च करें, यहाँ पर भी 12 आ गया। देखिए ये चीज़ समान हो गया। अब 3 से 4 मतलब 1 बढ़ाया गया, किस पर बढ़ाया गया, 3 पर बढ़ाया गया, तो 1/3 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं।
एक प्रश्न दिया, एक महिला अपने आय का 25% खर्च करती है, यदि उसका व्यय 1250 रुपये हो तो उसकी आय क्या होगी। देखिए प्रश्न कितना खूबसूरत है, गजब का घुमाया गया इसमें। देखो एकदम ना कुछ एकदम सब कुछ दिया है इसमें, बस खाली आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आय का 25% खर्च कर रही है, तो खर्च कितना कर रही है 1250 रुपये। सीधी सी बात है, 25% की वैल्यू क्या दे रहा है 1250 दे रहा है। सीधा सीधा यहाँ पे दिया है कि आय का 25% खर्च करती है यदि उसका व्यय 1250 है। मतलब सब कुछ यहीं पर था। अब आपसे आय पूछ रहा है, मतलब 100% का मान निकालना, तो इसमें 4 से गुणा करा दीजिए, 100% हो जाएगा। इसमें भी 4 से गुणा करा दीजिएगा, ये 5000 हो जाएगा। आप तुरंत निकाल लेंगे तो इसका सही उत्तर विकल्प ए बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते, या फिर आप चाहें तो फिर यहाँ से भाग करके भी आप हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न अगला यहाँ पर दिया कि कुशाल का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, वह इसका 25% भोजन और किराए पर, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, लेकिन वह अपनी आय का 5% इनकम टैक्स भी देता है। इन कटौतियों के बाद 8,000 की बचत करता है, तो उसकी बचत के बाद उसके पास कितनी राशि शेष होती है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब मिलेंगे ना, तो इसमें 2 तरीके के प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न ऐसा जिसमें यहाँ पे शेष शब्द रहेगा, और एक प्रश्न ऐसा जिसमें शेष शब्द नहीं रहेगा। हम लोग दोनों के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे शेष शब्द है तो इसको कैसे हल करने, देखिए यहाँ पे दिया कि उसकी आय 30,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30,000 रुपये उसकी आय दिया हुआ है। अब प्रश्न में पूरी तरीके से बचत की बात कर रहे हैं तो हर जगह बचत लिखेंगे। 25% खर्च कर रहे हैं भोजन और किराए पर। देखिए 25%, इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो 1/4 है। 4 में उसने 1 खर्च कर दिया, तो बचा कितना है 3, तो लिखेंगे गुणे 3 और बटे में 4। अगला यहाँ पर दिया 20% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 20% का अगर मान लिखेंगे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5 होता है। 5 में 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा है 4 बचे, और बटे में 5 और गुणे यहाँ पे दिया 5% टैक्स भी देता है। 5% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है ये 1/20 होती है। 20 में 1 खर्च कर दिया तो 19 बचे, 19/20। इसके बाद जो आएगी इसकी ओवरऑल सेविंग आएगी। यहाँ पे देखिए 2 तरीके से सेविंग दिया है, एक 8,000 की बचत है और उसके बाद अतिरिक्त और भी बचत है, वही पूछा है। ये ओवरऑल सेविंग है। इसको हल करते हैं, 4 से 4 कट गया, 20 पंचे 100, 2 0 कट गया, 3 तिरिक का 900 और गुणे 19। तो 900 में 19 का गुणा कराएंगे तो 19 9 171 होता है, 2 0 लग गया। 17,100 रुपए इसकी ओवरऑल बचत है। अब यहाँ पे दिया कि 8,000 रुपए की बचत कर रहे हैं, तो इसमें से 8,000 माइनस कर देते हैं, तो आपके सामने आ जाएगा 9,100 रुपए जो उसकी अतिरिक्त बचत होगी। यहाँ पर ऑप्शन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पे किसी एक विकल्प को मान लीजिएगा 9,100, ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगली स्लाइड पर आते हैं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर ये प्रश्न है। रीता अपनी मासिक आय का 25% किराए पर और शेष आय का 30% भोजन पर खर्च करती है। अगर वह 5250 रुपये बचाती तो उसकी मासिक आय क्या है। यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पर आय नहीं दिया है, पीछे बचत नहीं दिया था, तो आप आय को एक्स मान लीजिएगा, कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। 25% किराए पर खर्च करती, 25% की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 1/4 होते हैं। 4 में 1 खर्च कर दिया तो 3 खर्च बच गए और यहाँ पे 4। और 30% खर्च करती है भोजन। 30% का मान हो जाएगा 3/10। देखिए यहाँ पर 7, क्योंकि 3 खर्च हो गया तो 7 बचा 10 पर। और इसके बाद जो इसकी सेविंग दिख रही है कितनी दिख रही है 5250 रुपये। अब इसको हल कर लेते। देखिए 7 त्रिक 21 हो गया, 21 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पे 21 दूना 42, 21 पंचे 105, 0, 250 मिलेगा। x/40 इज इक्वल टू 250 हो गया। ये 40 इधर भागे इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 250 में 40 का गुणा कराएंगे 10,000 मिलेगा। इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प बी। देखिए कितनी आसानी से प्रश्न बन गया। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, अनम अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पर, 18% घर के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन के खर्च पर खर्च करती है। फिर उसको 20,000 रुपए की आवश्यकता होती है, मतलब 20,000 की जरूरत होती है और उसे 16,000 रुपए उधार लेना पड़ता है। तो बताओ उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए ये भी प्रश्न वैसे ही, इसमें कहीं पर शेष नहीं लगा है, तो अब इसमें पता है क्या करना है, जितने खर्चे सबको आप जोड़ दीजिए। 40%, 18%, 12%, 5%। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 40 और 18 58, 12 70 और 5 75%। 75% इसने खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना 25% बचा। 25% इसकी बचत होती। अब देखिए बचत को भी यहाँ पर दिया है, उसे 20,000 की आवश्यकता है लेकिन 16,000 उधार लिया, तो उसके पास बचा कितना है 4,000 है। 25% की वैल्यू 4,000 दे रखा है, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लेंगे 4 से मल्टीप्लाई करा के 16,000। इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है यदि उसकी आय 14% से बढ़ जाती है और व्यय 20% से बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मानक मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आय हो गया,
आय में के बाद व्यय भी होगा और व्यय करेंगे फिर कुछ बचत भी करेंगे। यहाँ पे दिया कि अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है। देखो 3 रुपये ये बेसिक है, ये इसकी आय हो गई। 2 रुपये खर्च कर दिया और बचाया कितना, 1 रुपये। अब परसेंटेज यहाँ पे लगाना पड़ेगा तो 0 बढ़ा लेते हैं, ये आपके ऊपर है, आप जैसे सुविधाजनक आपको लगे आप कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे 100 का बेस बनाया ताकि कैलकुलेशन आसान हो। उसकी आय 14% से बढ़ जाती है, 300 का 14% बढ़ा दीजिएगा। 14% अगर बढ़ाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 42 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि जब 14% निकालेंगे तो 14 त्रिक 42, 342 रुपये हो गया। अब उसका खर्च 20% से बढ़ गया, इसका 20% निकाल दीजिएगा। अगर 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 40, तो यहाँ पे खर्च आ जाएगा 240। देखिए पहले 342 मतलब 300 कमाता था तो 200 खर्च करके 100 बचाता था। आज 342 कमाने लगा तो 240 खर्च कर रहे हैं तो 102 बचा रहे हैं। कितने रुपए बचत का इजाफा हुआ है, 2 रुपए का। बेस कितना है, 100 रुपये। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 2% मिलेगा, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया। ये आय व्यय का चैप्टर अभी जारी रहेगा, इसमें हम लोग इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जिसमें कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पे दिए गए आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।